देखो ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव क्या होता है और निम्न त्रिभुजाकार अवयव क्या होता है। ऊपरी त्रिभुजाकार और इसी का दूसरा है निम्न त्रिभुजाकार। मैंने आपसे कहा था जो भी डेफिनेशन आपको याद करनी है मैट्रिक्स की, उसको नाम से ही याद करनी है। त्रिभुजाकार अवयव के दो प्रकार होते हैं। पहला है ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। अवयव का मतलब सबको पता होना चाहिए। अवयव का मतलब होगा पंक्ति और स्तंभों की संख्या एक बड़े बॉक्स के अंदर लिखी जाती है। अवयव को हमेशा अंग्रेजी अनुवाद ऐसा वर्ग अवयव, ऐसा वर्ग अवयव, ऐसी वर्ग मैट्रिक्स, ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण, जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो, ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव कहलाता है। ऊपरी त्रिभुजाकार का मतलब आपको ऊपर जो बनाना है त्रिभुज बनाना है। ऐसा वर्ग अवयव, वर्ग अवयव का मतलब उसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान। ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव कहलाता है। इस प्रकार ऐसा कोई त्रिभुज प्राप्त। ये तो है 2x2। 3x3 में देख लो, ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव, मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव, ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या हो, शून्य, क्या कहलाएगा, ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। इसका मतलब आपको क्या बनाना है, ऊपर त्रिभुज बनाना है। इसका क्या नाम है, निम्न त्रिभुजाकार अवयव। तो इसकी परिभाषा देख लो क्या होती है, नाम से ही आपको सीखना है। निम्न, निम्न का मतलब नीचे, क्या बनना चाहिए, त्रिभुज। ऐसा वर्ग अवयव, वर्ग अवयव का मतलब उसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान, 2x2। ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, क्या कहलाएगा, निम्न त्रिभुजाकार अवयव। त्रिकोण का भी एग्जांपल ले सकते हैं हम। ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण, ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, क्या कहलाएगा, निम्न त्रिभुजाकार अवयव कहलाता है। आगे संत में दोनों को नोट कर लेंगे सभी बच्चे। अब देखो अंतिम प्रकार, समान अवयव, समान अवयव, इक्वल मैट्रिक्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये समान अवयव। नाम से पता चलता है अवयव क्या होनी चाहिए, समान मीन्स बराबर। अब आपको ये सीखना है दो अवयव कैसे समान होंगे, समान करने के बाद में कौन सी चीज किसके कैसे बराबर होती है। तो देखो इसकी परिभाषा, माना दो अवयव कैपिटल ए तथा कैपिटल बी समान अवयव कहलाते हैं। माना दो अवयव कैपिटल ए तथा कैपिटल बी समान अवयव कहलाते हैं यदि उन दोनों अवयवों का क्रम क्या हो, समान।
माना दो अवयव कैपिटल ए तथा कैपिटल बी समान अवयव कहलाते हैं। माना दो अवयव कैपिटल ए तथा कैपिटल बी समान अवयव कहलाते हैं यदि उन दोनों अवयवों का क्रम क्या हो, समान। यदि कोई से भी दो अवयव किसी भी क्रम के हो लेकिन उनका क्रम क्या होना चाहिए, समान। अवयव ए क्रम है 2 क्रॉस 2, अवयव बी क्रम है 2 क्रॉस 2, तब हम कहेंगे कि दोनों अवयव क्या है, बराबर है। अब बराबर कैसे होंगे, बराबर करने के लिए अच्छी तरह ध्यान रखेंगे। यदि समान अवयव सीखाओगे तो आप दो अवयवों को जोड़ना, दो अवयवों को घटाना भी सीख जाओगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगले 3.2 में अवयवों पर गुणन संक्रिया, अवयव पर योग संक्रिया और अवयव पर व्याकरण संक्रिया। देखो परिभाषा लिख लेना। माना दो अवयव कैपिटल ए तथा कैपिटल बी समान अवयव कहलाते हैं यदि उन दोनों अवयवों का क्रम क्या हो, समान। क्रम समान है तब दोनों अवयव बराबर कैसे होंगे, इसका क्रम है 2 क्रॉस 2, इसका भी क्रम है 2 क्रॉस 2, क्रम समान है तब यह अवयव किसके बराबर होगा, इसके। तब हम लिख सकते हैं समान अवयव से जब उनका क्रम समान है तो उनके संगत अवयव भी क्या होंगे, समान। अब संगत अवयव का मतलब क्या होता है, ये अवयव कौन से स्थान पे बैठा हुआ है, पंक्ति पहले स्तंभ के, ये कहलाता है संगत अवयव। संगत अवयव का अर्थ हो गया ये जो अवयव जिस स्थान पे है वह अवयव उसी स्थान के बराबर होगा। तो ये आपको देखना है कौन सी पंक्ति में है और कौन से स्तंभ में है। हमने पहली क्लास में यही बताया था, पूरे अवयव में आपको ये सीखना है, पंक्ति और स्तंभ। इसी प्रकार अगला अवयव है पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ बराबर होगा पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में। अगला है दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ बराबर होगा दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। अगला है दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बराबर होगा दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ। तो अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। समान अवयव की परिभाषा क्या होती है, माना दो अवयव कैपिटल ए तथा कैपिटल बी समान अवयव कहलाते हैं यदि उन दोनों अवयव का क्या हो, क्रम समान हो। क्रम समान होने पर ही वो दोनों अवयव क्या हो सकते हैं, बराबर होंगे। और बराबर कैसे होंगे, बराबर करने के लिए आपको उनके संगत अवयव को संगत अवयव के बराबर। अब संगत अवयव क्या होता है, संगत अवयव का होता है अवयव ए में ये जो अवयव है फर्स्ट कौन से स्थान पे है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरे अवयव में भी ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ के बराबर ही होगा। इसी प्रकार प्रत्येक अवयव के बराबर हो जाएगा, चाहे आपका अवयव 2 क्रॉस 2 का हो, चाहे 1 क्रॉस 3 का हो, चाहे 2 क्रॉस 3 का हो, किसी प्रकार का अवयव हो उनका दोनों का क्रम क्या होना चाहिए, समान। ये था आपका समान अवयव। 3.1 में सारी चीजें अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं लिखवाने के तरीके से। अब हमको क्वेश्चनों को हल करना है। हल करने के लिए ध्यान रखेंगे सब, काफी भैयाओं ने हल किया होगा। सीधे सीधे प्रश्न है, जैसे हमारा पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न देखेंगे। इस तरीके से पहला प्रश्न है आपका अवयव कैपिटल ए बराबर, अवयव कैपिटल ए बराबर 2, 5, 19 और -7। ये किसी प्रकार दूसरी पंक्ति में है 35, -2, 5/2 और 12। तीसरी पंक्ति में है √3, 1, -5 और 17। अब इस अवयव का क्रम हो गया भाई, 3 तो पंक्तियां, ये आपकी R1 है, ये आपकी R2 है, ये आपकी R3,
यहाँ आपका C1, यहाँ आपका C2, यहाँ आपका C3, यहाँ आपका C4, ऐसा क्रम हो गया 3 क्रॉस 4। मैंने बताया था किसी भी आवाज़ का जब क्रम लिखेंगे तो सबसे पहले पंक्ति की संख्या लिखी जाती है। इसके अंदर 3 पंक्ति हैं और 4 स्तंभ, तब इसका क्रम होगा 3 क्रॉस 3। मैं कहूं इस आवायु के अंदर कुल कितने अवयव होंगे, इस आवायु के अंदर कुल कितने अवयव होंगे। जब किसी भी आवायु के अंदर कुल अवयवों की संख्या पूछी जाती है तब आपको उस आवायु के क्रम को गुणा करके लिखना है, अवयव गिनने नहीं है। इसका क्रम है 3 क्रॉस और इसका मतलब इसके अंदर कितने अवयव होंगे 12। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें, आवायु की कोटि, आवायु की कोटि या फिर क्रम। दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है इसमें, अवयवों की संख्या, अवयवों की कुल संख्या। और तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है इसमें, अवयव, आपको अवयव बताने हैं A13, अगला अवयव बताना है A21, इससे अगला अवयव बताना है A33, इससे अगला अवयव बताना है A24 और इससे अगला अवयव बनाना है A23। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर की क्लास में बताया था, फर्स्ट लेक्चर की क्लास में, कि कौन सा अवयव कौन से स्थान में बैठा हुआ है उसको पहचानना और लिखना। ये कब सीखोगे, जब आपको ये पता होना चाहिए अवयव कौन से क्रम का है और कौन सा अवयव कौन से स्थान पे बैठा हुआ है। इसके लिए आपको सबसे पहले पंक्ति देखनी है और बाद में स्तंभ। पहले लिखी हुई चीज पंक्ति कहलाएगी, बाद में स्तंभ, और हम बोलेंगे भी और इसी प्रकार आवायु की कोटि या क्रम। यह आवायु दे रखा है हमको, इसके अंदर लिख लो कितनी पंक्तियां और कितने स्तंभ है। सबसे पहले पंक्ति लिखते हैं, बाद में स्तंभ। तो इसके अंदर है पहली पंक्ति, ये दूसरी और ये तीसरी, तक इसका क्रम होगा 3 क्रॉस 4। और इसी आवायु में क्या पूछ रहा है, कुल अवयवों की संख्या कितनी होगी। तो इस अवयव की कुल संख्या लिखने के लिए उन अवयव के क्रम को क्या करना, गुणा। 3 चौक 12, इसके अंदर कुल अवयव कितने होंगे 12। ठीक इसी प्रकार अवयव A13 का मतलब हो गया शुरू की लिखी चीज पंक्ति कहलाएगी, बाद का लिखा हुआ क्या कहलाएगा, स्तंभ। तो पहली पंक्ति है तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति पे चलना है तीसरा स्तंभ 19। तो ये हो गया आपका A13 19। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी तो पंक्ति है और स्तंभ कौन सा है, पहला, आपका अवयव हो गया 35। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ आपका अवयव हो गया -5। दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, अवयव हो गया आपके पास 12। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ 5/2। इस प्रकार आपको किसी भी क्रम का कोई भी अवयव दिया जा सकता है, देने के बाद में आपको ये चीजें पहचानना आनी। यह आपका पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न होने के बाद आप ऐसा पहला एग्जांपल भी होगा, उसको करके नोट करें। सभी भैया भाई इसको लिख लें। दूसरा और तीसरा सवाल एक जैसा है, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, किसी आयु में कितने अवयव हैं 24 कुल अवयव कितने हैं 24। तब इसकी सभी संभव कोटियां, सभी संभव कोटि, जैसे अभी हमारे पास कुल अवयव कितने थे 12, उसका क्रम था 3 क्रॉस 4। तो इसकी सभी संभव कोटि लिखनी थी, हमारे पास कुल अवयव कितने हैं 24। इन 24 अवयवों से आप कितने आयु बना सकते हो, उनकी कोटि या फिर उनका क्या लिखना है, क्रम। जैसे मैं बना सकता हूँ पहली पंक्ति, और पहली पंक्ति में कितने स्तंभ होंगे 24। दूसरा बना सकता हूँ 24 पंक्ति और एक स्तंभ। इसी प्रकार 4 पंक्ति और 6 स्तंभ, 6 पंक्ति और 4 स्तंभ, 3 पंक्ति 8 स्तंभ, 8 पंक्ति 3 स्तंभ, 2 पंक्ति 12 स्तंभ, 12 पंक्ति और 2 स्तंभ। मैंने
इतने सारे क्रम लिखे हैं, प्रत्येक क्रम में सबसे पहले मैंने पंक्ति बोली है, बाद में स्तंभ। जैसे बोला है वैसे ही लिखा है। ठीक इस प्रकार आपको भी ध्यान रखना है लिखते वक्त और बोलते वक्त। कुल अवयव आपके पास में कितने हैं? 24। और 24 अवयवों की कुल सभी संभव कोटि कितनी होंगी? 1 2 3 4 5 6 7। हम 24 अवयवों से कितने अवयव बना सकते हैं? 8। उनको इस प्रकार लिख सकते हैं, इतनी पंक्ति इतने स्तंभ। इनके अलावा कोई ऐसा अवयव नहीं है इनका हम एक नया अवयव बना सकते हैं। इसी में अगला एग्जाम्पल है, यदि इसमें 13 अवयव है, कुल अवयव कितने हैं? 13। अवयव कितने हैं? 13। तब इसकी सभी कोटियां क्या होंगी? देखो, एक पंक्ति 13 स्तंभ और 13 पंक्ति 1 स्तंभ। जब मैंने आपसे कहा था यदि आपके पास में अवयवों की संख्या क्या हो? विषम। अवयवों की संख्या क्या हो? विषम। तब हम उनके दो ही संभव कोटि बना सकते हैं। एक तो 1 क्रॉस 13 होगी, एक 13 क्रॉस 1। ठीक इसी प्रकार अगला प्रश्न है आपका, यदि किसी अवयव में कितने अवयव हैं? 18। तो 18 कुल अवयव हो गए। अब कुल अवयव से आप 18 कुल अवयव से आप कितनी सभी संभव कोटि बना सकते हैं? तो आपके लिखिए। इसी में दूसरा प्रश्न है, यदि आपके पास में 5 अवयव हों तब इसकी संभव कोटि लिखनी। तो अच्छी तरीके से आपको दूसरा तीसरा प्रश्न करना है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी मैंने आपको ऐसे करवाए थे, समझाया था, 2-3 एग्जाम्पल भी दिए थे, ब्लैक बोर्ड पे भी करवाया था, नाम से कहा था ऐसा क्वेश्चन एक आपकी एग्जाम में भी आता। ठीक है, फिर आपका छठा प्रश्न है। बाकी के प्रश्न हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, करने के बाद में यानी कल की क्लास में पढ़ेंगे और उसके बाद में पढ़ेंगे हम ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, आवर्त पर संक्रिया। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, आवर्त पर संक्रिया। आवर्त पर संक्रिया कितने प्रकार की होती है